दोस्तों कल यानी इतवार को रविवार को 8:30 बजे सुबह सीज फायर को लागू किया गया था और उसके बाद अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रक्रिया क्या थी? गजा में लोग वापस तो लौट ही रहे थे, लेकिन जो इजराइल के कब्जे में फिलिस्तीनी है वो भी अपने लोगों के बीच आ गए। यानी जो एक्सचेंज डील थी वो भी अब काम करने लगी है। इसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक तरफ जहां इजराइल और फिलिस्तीन के जो लोग थे वो इजराइल की जेलों से और हमास के बंधन से छूटकर अपने अपने लोगों के पास जा रहे थे, तो यमन ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। हूती लड़ाकों ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले कुछ वीडियोस में आपको दिखाता चल रहा हूं। बहुत सारी और बहुत दिलचस्प वीडियोस हैं दोस्तों। ये देखिए, लोगों से मिलने का उत्साह, खुशी आप देख सकते हैं। गले मिलते, एक माँ अपने बेटे को गले लगाते हुए, अपने परिवार के सदस्यों को गले लगाते हुए लोग ये इजराइल की जेल में बंद थे। आखिरकार जब ये पूरा का पूरा सीज फायर हुआ और उसके बाद जो उसकी डील की पहली शर्त थी कि एक्सचेंज डील होगी, तो उस एक्सचेंज डील के तहत ये लोग अपने अपने जगह से वापस आए। ये देखिए, जैसे ही लोगों को रिलीज किया गया, उनका जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया है। ये बताया गया कि जो फिलिस्तीनी लोग जो इजराइल के कब्जे में थे वो आए अपने देश, अपने गजा के में अपने लोगों के बीच। उसके बाद देखिए किस तरीके से खुशी मनाई गई है, वहाँ बम पटाखे चलाए गए। इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। अब देखिए, बहुत अलग अलग तरीके से अभी तक मैंने आपको एक दिन से आपको लगातार हम दिखा रहे थे, मेरे चैनल, मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर इस बात की बड़ी खुशी मनाई जा रही थी कि सीज फायर होने जा रहा है 15 महीने बाद। अब एक दूसरा उत्साह चल के आया, उत्साह, उमंग, लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। क्या कि जो अब तक इजराइल के कैद में थे और यकीन मानिए उनके बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब आपको याद होगा जब जब ऐसी खबरें निकलकर आती थी तब बताया जाता था कि जो वहां इजराइल के कैद में थे उन्हें कितना टॉर्चर किया जाता था, वो बताते थे। ऐसे में उम्मीद नहीं थी ये लोग बाहर निकलकर आ पाएंगे। लेकिन जब ये सीज फायर हुआ तो सीज फायर एक तरफा नहीं था, बल्कि हमास ने भी साफ साफ लफ्जों में अपनी शर्तें रख दी थी कि हमास के कब्जे में जो इजराइल के लोग हैं उनकी रिहाई तभी संभव हो पाएगी जब तक हमें हमारे लोग यानी फिलिस्तीनियों को छोड़ नहीं देते। और देखिए, उनकी रिहाई के बाद जबरदस्त तरीके से वैन पर चढ़ गए, गाड़ी पर चढ़ गए, झंडे लहराए जा रहे हैं, तमाम चीजें अलग अलग जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। यह वीडियो मैंने पहले भी दिखाई थी, लेकिन ये फिर से एक और निकलकर वीडियो आई कि किस तरीके से खुशी मनाई जा रही है। लोग अपने लोगों के बीच आ रहे हैं। उसके बाद उत्सव की तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें। देखिए, हाथों में हथियार लिए लोग, ये हमास के लड़ाके हैं जो खुले तौर पर वहां पर अब घूम रहे हैं। यानी इजराइल के सैनिक एक तरफ से जा रहे थे तो दूसरी तरफ ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई जब हमास के लड़ाके खुले तौर पर अब उसी गजा की सड़कों पर घूम रहे हैं। और न केवल घूम रहे हैं दोस्तों, बल्कि इन तस्वीरों में आप देखिए आराम से उनका वेलकम किया जा रहा है, यानी लोग उन्हें नायक के तौर पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीर भी निकलकर सामने आती है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, देखिए। द फिलिस्तीनी पीपल्स गेव ए वार वेलकम टू दोज रिलीज्ड फ्रॉम इजरायली प्रिजन्स। यानी इजराइल की कैद से जब लोग छूटे तो उसके बाद उन्होंने खुशी मनाई है और हमास के लड़ाके साफ तौर पर बीच में पहुंचे हैं। उनके बीच में जाकर वहां खुशी मनाई गई। ये अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। काफी कुछ और तस्वीरें हैं, पहले वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं क्या कुछ हुआ है वहां पर, वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक तरफ उत्सव है और इसी से बुरी तरह से चिड़न कितनी मची हुई है, कितना चिड़े हुए हैं, आज मैं वो भी दिखाने जा रहा हूं। आगे दिखाऊंगा और तस्वीरें, लेकिन इन सब के बीच एक जो खबर आई वो खबर जा रहा है। देखिए, इस तस्वीर को देखिए। سيارة وديع انحرقت يا شباب فيها غاز بسرعة بسرعة ابعد। दरअसल ये जो तस्वीर है दोस्तों, ये रामल्ला इलाके से निकलकर सामने आई है, वेस्ट बैंक में। क्योंकि आपको मालूम है कि हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध विराम हुआ है यानी सीज फायर हुआ है, उसे लेकर इजराइल में पॉजिटिव माहौल बना हुआ नहीं है। कई ऐसे लोग हैं इजरायली जो चिड़े हुए हैं और इजरायली सेटलर अब ये इस तरीके से आगजनी पर उतर आए हैं। ये रामल्ला का है, एक विलेज है रामल्ला में, वेस्ट बैंक में, जहां पर फिलिस्तीनीज और उनके घर और उनके गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीर, एक वीडियो निकलकर सामने आई, इसके साथ एक वीडियो और निकलकर सामने आई, इसमें भी देख सकते हैं।
ये देखिए किस तरीके से आगजनी हुई है, पूरे इलाके में घूम घूम कर उत्पात मचाया गया है। रामल्ला का वही इलाका है जिसकी तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। ये वीडियो आप पूरी देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों को, घरों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये कौन कर रहे हैं? इजरायली सेटलर्स कर रहे हैं, जिन्हें बाहर से लाकर बसाया गया था। अब उनको हटना होगा, तो हटने के बजाय वो क्या कर रहे हैं? हमले करने पर उतर आए हैं। ये देखिए तस्वीर एक और निकल कर सामने आई, आग के हवाले कर दिया गया, किस तरीके से आगजनी की गई वहां पर। यह तस्वीर भी निकल कर आ रही है। ये देखिए गाड़ियां जला दी गई, धू धू कर गाड़ियां जली हुई हैं। किसकी गाड़ियां हैं? ये फिलिस्तीनियों की गाड़ियां हैं। वेस्ट बैंक में वो बेचारे अपना सामान ले लेकर भागने को मजबूर हुए हैं। इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो खुलकर आगजनी करने पर उतर आए हैं। कैसे कर रहे हैं आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। देखिए आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है, चूंकि मसला आग गाड़ी से जुड़ा हुआ, पेट्रोल होता है तो डर भी लग रहा है थोड़ा। लेकिन ये आगजनी करने वाले लोग, अब सोचिए कितनी, एक तरफ आप अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिश करते नजर आते हैं और दूसरी तरफ हो क्या रहा है? आप खुद आपके लोग इस तरह से आगजनी कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं वेस्ट बैंक में। क्योंकि अब गजा में तो कर नहीं सकते, ये जानते हैं गजा में करेंगे वहां पर हमास बैठा हुआ है, तो वहां तो हो नहीं सकता। यहीं अब करने पर उतारू होगा। देखिए तोड़ फोड़ गाड़ी में पत्थर मार दिया, तमाम अलग अलग जगह की चीजें निकलकर सामने आई। अब एक तस्वीर इनकी भी देख लीजिए, जो इजराइल के हैं। 3 इजरायली हॉस्टेज छूटे कहां से? ये उस वक्त की खुशी इनके चेहरे पर भी। ये सारे के सारे हमास के कैद में थे, तो 3 इजरायली हॉस्टेज को हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल में जब अपने परिवार वालों से मिले तो खुशी का ठिकाना नहीं था। लोग अपने परिवार वालों से मुलाकात करने पहुंचे। ये उसी वक्त की है जब सारे के सारे हॉस्टेज जो हमास की कैद में थे, हमास के कब्जे में थे, ये पहुंचे थे। उस वक्त की ये तस्वीर निकल कर सामने आई थी। अब देखिए हमास इन बैट उमर, क्या हुआ? मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। जब वहाँ पर प्रोटेस्टर्स रिलीज हुए थे, प्रिजनर्स जो थे यानी कैदी में जो थे इजराइल के, वो जब रिलीज किए गए और अपने गजा पहुंचे, उसके फौरन बाद हमास की तरफ से मिठाई भी बांटी गई। एक ये तस्वीर भी निकल कर सामने आई है। ये वही प्लेन है जिसके ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए, इसी के ज़रिए ये इजरायली हॉस्टेज रिलीज किए गए। यानी हमास से ये सीधे पहुंचे इजराइल और वहां से फिर हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया। इसी हेलीकॉप्टर के जरिए उनको भेजा गया था, ये दावा किया जा रहा है। फिलिस्तीनी फाइटर्स इन तमोन सेलिब्रेट विद हमास फ्लैग्स रिगार्डिंग द रिलीज। ये भी तस्वीर निकल कर आई कि पूरी तरह से खुश है। हर तरफ आपको उत्साह नजर आएगा। यहाँ पर भी आप लोगों के चेहरे पर इस समय चूंकि ब्लर इसलिए कर रखा है क्योंकि खास तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि लोग मतलब जो हॉस्टेज हैं उनके आइडेंटिटी और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप खुशी हर तरफ देखिए, कितने नाचते गाते जश्न मनाते हुए ये दोनों ही तरफ हो रहा है। मैं एक तरफ की बता नहीं रहा हूँ कि एक तरफ हो रहा हो, ये फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर भी हो रहा है और यही हो रहा है इजराइल के अंदर भी। लोग खुश हैं। देखिए ये वो तस्वीर जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी, ये छूटी थी, तब आई थी। इन्होंने परिवार से अपनी बातचीत की। फिलहाल ये अभी अस्पताल में थोड़े दिन रहेंगे और उसके बाद जाएंगे। अब देखिए ये 3 इजरायली हॉस्टेज वर हैंडेड ओवर बाय हमास टू द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस को दिया गया था और इन 3 हॉस्टेज को यानी 3 बंधकों को हमास ने रेड क्रॉस को सौंपा और वहाँ रेड क्रॉस के जो प्रतिनिधि हैं, क्या जो उनकी टीम है, उन्हें लेकर तेल अवीव जाती है। देखिए जब ये पूरी प्रणाली शुरू हुई, प्रक्रिया शुरू हुई सीज फायर की, उसके बाद दिस इज द फुटेज ऑफ रिलीज हॉस्टेज फैमिली वाचिंग द मूवमेंट ऑफ ज्वाइनिंग द आईडीएफ फोर्सेस। आईडीएफ यानी इजराइल की फोर्स वहाँ पर मौजूद थी। उन्हीं के सामने उनके परिवार वालों को बुलाया गया था जो जिनके लोग हमास के कब्जे में थे। जब ये पूरी प्रक्रिया की खबर की, एक एक सिचुएशन, एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो निकलकर सामने आई कि हाँ अब उनके लोगों को छोड़ दिया गया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गजा में मैंने रेड क्रॉस वाला जो तस्वीर दिखाई थी वो तो है ही है। काफ़ी अलग अलग तस्वीरें निकलकर दोस्तों सामने आई। चलिए अब महत्वपूर्ण एक और खबर है इसमें, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें यमन की तरफ से क्या कहा गया है। यमन टू हॉल्ट रेड सी ऑपरेशंस इफ गजा सीज फायर इंप्लीमेंटेड। साफ कह दिया गया है कि जिस तरीके की चीजें दिख रही हैं उसको देखकर अभी यमन शांत होने वाला है, यानी रेड सी में वो कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। तो एक राहत भरी खबर होगी। और मुझे लगता है कि अगर यमन की तरफ से ये किया गया तो उसके बाद इजराइल चाहकर भी, इजराइल और खासतौर पर अगर इजराइल करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका नहीं चाहेगा। इजराइल किसी भी तरीके से इस पूरे सीज फायर की प्रणाली को, इस जो प्रक्रिया चल रही है, इसे तोड़ने नहीं देगा। क्योंकि यमन की वजह से रेड सी में
प्रतिबंध लगने के बाद उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ये हम सब ने देखा था, अमेरिका को भी भुगतना पड़ा था। तो ये सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी अगर ये सब हुआ तो। अब देखिए बहुत सारे लोग उतर आए सड़क पर, ये यमन के लोग हैं और इन्होंने खुशी का इजहार किया है। ये खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीज फायर होने के बाद, गजा में सीज फायर हुआ, उसके बाद कैसे खुशी मनाते हुए लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये उत्सव लगातार जारी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।